हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप सैनिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। सैनिक स्कूल में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें टीचर की वैकेंसी है और क्या है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अर्जेंट नीड है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो जो आपकी ज्वाइनिंग है वो मई लास्ट में या जून में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आप मई से या जून से नौकरी स्टार्ट कर सकते हो, जॉब करना स्टार्ट कर सकते हो, तभी आप इसमें अप्लाई करना, क्योंकि इसमें क्लियर लिख दिया गया है कि जो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी मई लास्ट में या जून महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें अगर पोस्ट और सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल की वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी है। प्रिंसिपल की एक पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की 3 पोस्ट है, स्पोर्ट्स ऑफिसर की 3 पोस्ट है। जेसीओ की वैकेंसी है, ये रिटायर्ड जेसीओ की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। सीनियर टीचर्स की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, पीआरटी की, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है 7 है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इनमें 15 है, 15 है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दिया गया है दोस्तों, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे डिटेल्स में क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन नीचे पूरा क्लियर बताया गया है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। काउंसलर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, पीटीआई की, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 12 है, 12 है। कोचेज की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। आर्ट टीचर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं पे करना है। जैसा कि आप जानते हो, सैनिक स्कूल में जब वैकेंसी आती है तो उसमें आपको फीस भी पे करना होता है, लेकिन इसमें किसी भी फीस की डिमांड नहीं की गई है। आपको कोई फीस नहीं पे करना है। जो आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। और ये जो वैकेंसी है रेगुलर पोस्ट है, कुछ टाइम के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। 1 साल या 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, उसके बाद आपकी पोस्ट परमानेंट हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि अगर आप 1-2 साल प्रोबेशन पीरियड पर वर्क कर लेते हो तो आपको परमानेंट शिक्षक बनने का, सैनिक स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है। ये जो वैकेंसी निकली है, श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल चापरडा में वैकेंसी निकली है। ये डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अपलेटेड स्कूल है, और जो मैनेज किया जाता है ब्रह्मचारी श्री भगवती नंद जी एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। इसमें जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 मार्च 2025 है। 26 मार्च 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि गूगल फॉर्म का लिंक आपको कहां पर मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें सभी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इस वैकेंसी को कवर नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में देखना होगा तो आप लोग देख लेना, यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बात करते हैं टीजीटी की, जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया गया है कि ग्रेजुएशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। मान लो आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथ के अलावा 2 और कौन सा सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक में से 2 सब्जेक्ट और आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर मैथ के अलावा। तो इसी तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है, सब्जेक्ट का ग्रुप दिया गया है, तो आप
आप लोग इसको देख लेना अप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं पीआरटी की। तो प्राइमरी टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसमें 50% मार्क्स हैं, और आपके पास बीएड की डिग्री है, तो भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाना आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप पीआरटी आर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या ग्राफिक आर्ट में, या यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, और आपको हिंदी एंड इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पीआरटी कंप्यूटर टीचर की नौकरी करना चाहते हो, पीआरटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जॉब करना चाहते हो, तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, या आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में क्या है पीजी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास पीजी की डिग्री हो कंप्यूटर में, और कोई भी पीजी डिग्री हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट होनी चाहिए और पीजी की डिग्री होनी चाहिए। तो क्या है, आप पीआरटी कंप्यूटर टीचर, पीआरटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, आपके पास बीपीई या बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, और आपको स्टेट या नेशनल लेवल पर किसी खेल में, स्पोर्ट्स में या एथलेटिक्स में भाग लिया होना चाहिए, और आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, आप लोग अप्लाई करने से पहले इसको देख लेना। यहाँ पर जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, रिटायर्ड जेसीओ एनसीओ के लिए है, इसलिए इसमें सभी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। काउंसलर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट में, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, पीजी की डिग्री हो, और साथ में डिप्लोमा हो करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो भी आप काउंसलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो काउंसलर की वैकेंसी है, ये महिलाओं के लिए रिजर्व है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट रिजर्व है। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो आप लोग अपने आप देख लेना। अभी मैं आपको बता दूंगा कि आप ये नोटिफिकेशन कहां पर देख सकते हो, तो वहां पर जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना अगर डाउनलोड करना चाहते होंगे, नहीं डायरेक्टली ओपन करके आप वहां से देख लेना अप्लाई करने से पहले। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इसमें क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि इसमें रिटर्न एग्जाम के लिए, डेमोस्ट्रेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको कम्युनिकेट किया जाएगा टेलीफोन के थ्रू। जो कॉल लेटर है या दूसरी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो आपको पोस्ट के द्वारा, कोरियर के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या एसएमएस के द्वारा भेजी जाएगी। कोई पब्लिक नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। मीडिया एडवर्टाइजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो क्या है, रिटर्न एग्जाम, डेमोस्ट्रेशन, डेमो और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। पहले आपका एप्लीकेशन सॉर्ट किया जाएगा, कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या है एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको क्या है रिटर्न एग्जाम, डेमो और इंटरव्यू
के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस हो सकता है। वैसे जब आप अप्लाई कर दोगे तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर बात करें इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसमें क्या है, जो आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए। 21 साल से लेकर के 40 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो जो अपर एज लिमिट है उसमें आपको छूट भी मिल सकती है। इसमें क्या है, आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा स्कूल कैंपस के अंदर, और आपको फ्री में वेजिटेरियन फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर आपको रहना भी फ्री में मिलेगा और खाना भी आपको फ्री में मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन कहाँ दिया गया है। स्कूल की वेबसाइट पर आप इसको कैसे देख सकते हैं। ये स्कूल की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ऊपर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दिया गया है रेड कलर में इंफॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है वो ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसमें सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि किसको कितनी सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर यह बताया गया है कि स्कूल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके लिए सैलरी मैटर नहीं करती है। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अनुभव के बेसिस पर, स्किल के बेसिस पर, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको सैलरी दी जाएगी। तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसी पेज पर आप नीचे देखेंगे, यहां पर क्यूआर कोड दिया गया है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा गूगल फॉर्म का लिंक है। ये वाला गूगल फॉर्म का लिंक है, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। इसमें यह भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड नहीं होता है तो उसको आप ईमेल के द्वारा, पोस्ट के द्वारा भी सेंड कर सकते हो। यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर आप यहां पर अपलोड नहीं कर पाते हो तो यहां पर ईमेल दिया गया है, उस ईमेल पर सेंड कर सकते हो, या पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा सेंड कर सकते हो। देख सकते हो यहां पर लिखा गया है, ये वाली ईमेल है, इस पर सेंड कर सकते हो, या रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से सेंड कर सकते हो, कोरियर से सेंड कर सकते हो, हाथों हाथ भी दे सकते हो, और साधारण डाक से भी आप सेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप साधारण डाक से, साधारण पोस्ट से सेंड करते हो तो वो अपने रिस्क पर सेंड करना, यहां पर ये भी लिखा गया है। वैसे आप यहीं पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, क्योंकि क्या है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों, वो क्या है, 26 मार्च 2025 है। अगर आप पोस्ट के द्वारा डॉक्यूमेंट सेंड करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। गूगल फॉर्म में ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, वहीं पर आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। तो आशा करते हैं कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी, कोई जानकारी चाहिए होगी, तो आप लोग कमेंट में बोल देना। अगर मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।